स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग फंक्शन का स्टडी कर रहे हैं और आज हम लोग इस क्लास में फंक्शन से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है रेंज ऑफ ए फंक्शन। क्या नाम है? रेंज ऑफ ए फंक्शन। इस टॉपिक के बारे में काफ़ी अच्छा से काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो आप सब लोग फटाफट क्लास में जुड़ जाइए और क्लास को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि बहुत लोग जुड़ जाए। और फिर रेंज कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का, ये चीज़ हम लोग इस क्लास में काफ़ी अच्छे से अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम के साथ सीखेंगे। एक और बात ये है कि यहाँ से आप देखेंगे कि पिछले क्लास में हम लोग डोमेन के बारे में पढ़े थे, तो डोमेन कैसे निकालते हैं ये चीज़ सीख चुके हैं। तो इस क्लास में डोमेन का भी यूज होगा, उसको भी सीखने वाले हैं। चलिए, तो हम टाइप वाइज प्रॉब्लम आपको शेयर करते हैं। तो टाइप 1 में लिखेंगे हम लोग। टाइप 1 कहा जा रहा है क्या? फाइंड द रेंज। फाइंड द रेंज। पूरे क्लास में बने रहिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। फाइंड द रेंज। किसका रेंज? तो कुछ फंक्शन नीचे दिए रहेंगे, उन्हीं का रेंज निकालना है हम लोगों को। क्लियर। पहला क्वेश्चन है सिंपल बेसिक लेवल से कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-1। इसका रेंज क्या होगा इसको बताना है। पहले एक बात समझते हैं कि एफ एक फंक्शन होता है। मान लीजिए कि यह ए से बी में परिभाषित है। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू एफ एक्स, ये देखिए दिया गया है। तो रेंज का मीनिंग क्या है यहाँ पे कि y का वह वैल्यू जिससे x डिफाइंड हो जाए, x परिभाषित हो। तो रेंज की जब बात होगी, यहाँ पे रेंज लिख दीजिए RF। तो क्या समझेंगे? वैल्यू ऑफ y। वैल्यू ऑफ y, y पर ही विचार होगा। y का वैल्यू सोचेंगे हम लोग। फॉर विच x इज डिफाइंड। y का वह वैल्यू जिसके कारण x क्या हो जाए? परिभाषित हो जाए। यही क्या कहलाएगा आपका? यही कहलाएगा रेंज ऑफ दिस फंक्शन। उस फंक्शन का रेंज कहलाएगा। क्या हमने कहा समझिए बढ़िया से। तो यहाँ करते क्या है, तरीका समझिए। पहले कुछ तरीका समझ लेते हैं, उसके बाद आगे तो सब कुछ क्लियर होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरे क्लास में जुड़ें, क्लास को पूरा देखें, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं, बहुत बात समझाते हैं और काफ़ी आराम से, ना कोई जल्दीबाजी है। लेकिन हाँ, अगर मेरा क्लास 40 मिनट का है तो समझिए वो क्लास कम से कम 5-7 दिन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। तो कम टाइम में अधिक चीज़ सीखना है तो जुड़ जाइए और अपने भाई बहन जो भी हो सबको बोलिए जुड़ने के लिए, कोर्स को ज्वाइन करने के लिए। सब कुछ समझिए यहाँ पे क्या हो रहा है। तो लेट इसको मान लेते हैं y। तो क्या हो जाएगा? एफ एक्स बराबर क्या मान लेते हैं? y मान लेते हैं, या y बराबर क्या हो जाएगा? एफ एक्स का मान बोलिए 1/x-1। यहाँ से y को इन्वॉल्व करेंगे, x को बाहर निकालेंगे। तो चलिए ये हो जाएगा x-1 बराबर 1/y। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 1/y + 1। तो देखिए x बराबर क्या हो गया? 1 + y/y। तो यह x कब परिभाषित होगा? अगर y का मान, यहाँ देखिए इस पे ध्यान दीजिए। अब अगर y का मान क्या हो जाए? 0 हो जाए, तो 1 + 0 बटा क्या मिलेगा? 0। मतलब ये क्या हो गया? परिभाषित हो गया। तो x तो अपरिभाषित हो जाएगा। कब अपरिभाषित होगा? कब नॉट डिफाइंड होगा? जब y का मान 0 हो जाए। मतलब खतरा किससे हो रहा है? y बराबर 0 से हो रहा है। तो यहाँ लिख देंगे कि अगर ऐसा है तो x क्या होगा? नॉट डिफाइंड। अगर इफ y बराबर 0 तो x क्या होगा? नॉट डिफाइंड, x परिभाषित नहीं होगा। तो इसलिए रेंज क्या हो गया? इसलिए रेंज क्या हो गया? रेंज क्या हो जाएगा? सभी रियल नंबर होगा, लेकिन
y के पास 0 नहीं होगा, इसलिए क्या हो गया आपका यही आंसर हो गया। तो y का ये सब वैल्यू है जिसके लिए x क्या है परिभाषित होगा। x यहाँ पे रखेंगे हम, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू है, समझ रहे ना, जो इसमें रखेंगे तो x का मान आराम से निकल जाएगा, रियल नंबर आएगा। तो रेंज का मतलब क्या, यही y का वैल्यू, किसका वैल्यू निकला है, y का वैल्यू कंफर्म किए है ना, तो y 0 नहीं होगा बाकी सब कुछ होगा, तो यही y का वैल्यू क्या होता है, रेंज कहलाता है। मतलब इस फंक्शन का मान कहाँ से कहाँ तक रहेगा, इस फंक्शन का मान सभी रियल नंबर ले सकता है, सभी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन 0 कभी नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा। क्लियर, इस फंक्शन का मान 0 कभी नहीं होगा, ये कन्फर्म समझ लीजिए। वही कह रहा है कि ये रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। बात समझ गए ना, बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक एक करके बहुत सारी चीज़ समझाएंगे, बताएंगे, मजा आएगा। यहाँ देखिए, अगर हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्या चीज़ कि f(x) बराबर 1/x+3, इसका रेंज बताना है। तो सो सिंपल, अब थोड़ा सा टेक्निकली काम कीजिए। y बराबर क्या लिख लेंगे, 1/x+3, x को एक देखिए x+3 बराबर 1/y, इसको भेजा इधर, इसको भेजा इधर, यहाँ से क्या हो गया x बराबर 1/y - 3, तो 1 - 3y/y, फिर क्या हो गया, प्रॉब्लम नीचे y आ गया, तो मतलब x कब डिफाइंड होगा, जब y का मान 0 के बराबर नहीं हो। तो नहीं हो मतलब रियल नंबर, सब रियल नंबर लेंगे, लेकिन y का मान 0, ये 0 नहीं हो सकता है ना, तो 0 नहीं रखेंगे। यही क्या हो गया, आपका रेंज हो गया। तो आपसे उम्मीद है कि क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए टाइप 1 में ही एक और क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ देखिए, सब नोट करते चलिएगा। f(x) बराबर x² - 1/x² + 1। बात पहले ही कह चुके हैं ना कि वैल्यू ऑफ y का वह मान जिसके लिए फॉर विच x इज डिफाइंड, इसके लिए x डिफाइंड हो जाए, रेंज कहलाता है। तो चलिए अब यहाँ पे समझिए, हटको हटाते हैं। यहाँ पे इसका कैसे निकालेंगे, चलिए सिंपल सा लॉजिक है। देखिए क्या होता है, y मान लेंगे तो क्या होगा, y बराबर x² - 1/x² + 1। अब सिंपल बात, इसको भेजिए इधर, तो देखिए क्या होगा, x² y + y बराबर x² - 1। अब देखिए यहाँ पे x² क्या करना है, y को इन्वॉल्व करना है, x को निकालना है, यही ना है। तो x², क्लियर। उसके बाद देखिए x² y - x² हो जाएगा ना, और देखिए ये क्या हो जाएगा, +y - 1 बराबर 0, यही हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्या हो रहा है। x को निकालेंगे, काम करते हैं, रुकिए, एक काम करते हैं, ये चीज़ हम कि x² घटा सकते हैं और -1 - y कर देते हैं। चलिए कुछ बेनिफिट होगा, x² कॉमन हो जाएगा, तो क्या होगा, y - 1 बराबर, माइनस कॉमन कर लीजिए, 1 + y। अब देखिए यहाँ से x² बराबर क्या होगा, x² बराबर क्या होगा बोलिए, तो ये हो जाएगा -1 + y/ क्या हो जाएगा, तो y + y - 1 कॉमन कर लीजिए नीचे से, तो हो जाएगा 1 + y/1 - y, ये हो गया। तो इसलिए x² बराबर इतना दिया हुआ है, क्लियर। तो x लिखेंगे यहाँ पे, सिंस कॉमन सेंस अप्लाई कीजिए, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करने पे क्या होता है, 0 से बड़ा चाहे बराबर आता है, ये ना होता है। तो सिंपल सा फंडा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका स्थान पे लिख देंगे 1 + y/1 - y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब सिस्टम से x को हटाना है, y को फंसाना है, क्लियर। अब इसको पढ़े होंगे आप लोग, देखिएगा जब पढ़ाए थे बेसिक कंसेप्ट फंक्शन का पहला लेक्चर, फंक्शन का पहला मतलब कि रिलेशन फंक्शन चल रहा है ना, फंक्शन का जब हम पहला लेक्चर पढ़ाए थे उसमें देखिएगा बताए थे इससे क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले सबको क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि सभी y को प्लस करते हैं, तो माइनस कॉमन कर लेंगे नीचे से, तो क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, 1 + y/1 - y,
ऐसे हो जाएगा, माइनस हटेगा तो चिन्ह बदल जाएगा, तो 1 + y पाई 1 - y ऐसे। अब क्या करते हैं, सबको बारी बारी से 0 के बराबर करते हैं, तो एक मिलेगा y का मान -1, एक मिलेगा 1, प्लस माइनस प्लस। क्लियर। छोटा है तो छोटा के लिए क्या आता है, निगेटिव आता है, माइनस वाला पार्ट लेते हैं और यहाँ गोला करेंगे। क्यों? क्योंकि बराबर का चिन्ह तो लेना है। तो बोलिए y कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा, -1 से 1 तक हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक होगा, -1 से 1 तक। यही y का मान रेंज कहलाता है, तो यही क्या हो गया, आपका रेंज हो गया। इसको अच्छा से एक बार रिपीट करके समझिएगा, बाद में सब कुछ समझ में आएगा। तो ये रेंज समझ रहे हैं, बात आपको समझ रहे हैं ना। पहला टाइप में इतने आसान क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम लोग समझ रहे हैं। क्लियर। यहाँ पे आते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में आइए, टाइप 2 में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए रेंज निकालना है। पहला क्वेश्चन है क्या चीज़, f(x) = 2 sin x + 1। वास्तव में रेंज का मतलब क्या होता है, उसका मैक्सिमम वैल्यू बताना, मिनिमम वैल्यू बताना। चलिए तो रिमेंबर, कुछ बातें होते हैं ना जिनको याद रखना पड़ता है। रिमेंबर क्या याद रखना है आपको, कि साइन x हो उसका मान -1 से 1, कॉस x हो इसका भी क्या होता है, -1 से 1। ये वैल्यू होता है। इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा, बहुत काम का चीज़ है ये, ठीक है ना। साइन x का रेंज क्या होता है, -1 से लेकर +1, -1 से लेकर +1 तक होता है। यहाँ देखिए बढ़िया से कैसे सॉल्यूशन करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले सोचते हैं साइन x के, लिखेंगे सिंस, तरीका सीख लीजिए। साइन x जो है वो -1 से क्या होता है, 1 के बीच होता है। सब में 2 से गुना कीजिए, पॉजिटिव चीज़ से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सभी पार्ट में 1 जोड़ दीजिए, तो -2 + 1 -1, 2 sin x, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। सॉरी यहाँ भी तो 1 जोड़ना पड़ेगा ना, सब पार्ट में 1 जोड़ रहे हैं। ये हो जाएगा 3। अब इसी का तो रेंज आपसे पूछा जा रहा था, इसी का रेंज, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 हो गया, मिनिमम कितना हो गया, -1 हो गया। तो रेंज क्या हो जाएगा यहाँ पे बोलिए, रेंज क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा -1 से 3। ये हो गया माइंड वाला, कि कॉमन सेंस अप्लाई किया हमने, इस फैक्ट का यूज करके बना दिया। अच्छा ऐसे भी तो सोच सकते हैं हम लोग, एक दिमाग लगाकर, क्या चीज़ और करके, एक और तरीका सुन लीजिए, एक और तरीका अप्लाई कर सकते हैं। देखिए कि इसको y मान लीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, साइन x + 1, और देखिए यहाँ से y - 2 sin x ना, 2 है यहाँ पे, y - 1 बराबर 2 sin x। तो इसलिए sin x जो है वह क्या हो जाएगा, बराबर y - 1/2। और इस sin x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से 1 होता है। तो यहाँ देखिए -1 से y - 1/2, ऐसा ही ना होगा, क्योंकि sin x का रेंज तो इससे इतना होता है। चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी में 2 से गुना करेंगे, -2 y - 1 2। अब यहाँ देखिए सभी में 1 ऐड कीजिए तो क्या मिलेगा, -1 y, ये होगा 3, और y के वैल्यू तो कहलाता है ना रेंज, तो ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू, -1 से 3। तो ये मिला यहाँ पर, ये भी मिल गया यहाँ पे। तो सिंपल सा लॉजिक है भाई, कि सिंपल सा तरीका क्या है कि आपको पता चल गया कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 2 तरीका पता चला। तो ये मेरा सुपर तरीका है, क्योंकि कॉमन सेंस अप्लाई करना है, इसमें लॉजिक है, जैसे आपको मन कर बनाइए। चलिए इसमें और कुछ क्वेश्चन है ना, इतना ही से थोड़े काम चलेगा। टाइप 2 में तो बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आए हैं कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, बहुत से सिखाने वाले भी हैं, हड़ाइए नहीं। तो अगला क्वेश्चन जो होने वाला है उसको समझिए, लेते हैं अगला क्वेश्चन। f(x) बराबर दिया है, क्या दिया है, तो 2/3 - 2 sin x, इसका रेंज क्या होगा।
जब ये सारे क्वेश्चन आपके कॉपी में जब बढ़िया से दिखेंगे ना तो लगेगा कि हाँ आप सच में जानकार हैं मैथ के, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल से बच्चों को मिलता है, सब बच्चों को नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए सॉल्यूशन y मान लेंगे, तो y मान लेंगे, आप सिंपल बात समझिए, सिंपल तरीका समझिए कि सबसे पहले इसमें साइन उलझा हुआ है ना, इस पे चर्चा करते हैं। साइन x जो है वो क्या होगा, 1 से छोटा होगा, -1 से बड़ा होगा। अब क्या है यहाँ देखिए, सभी में -2 से गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, -2 से सब में गुना करने जा रहे हैं तो हो जाएगा +2। माइनस से गुना करने पे क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है, 2 sin x, चिन्ह बदल गया -2। क्लियर। अब क्या कीजिए, सब में 3 जोड़ना है, 3 जोड़ना है, 3 जोड़ दीजिए, 2 3 5, ठीक है। 3 - 2 sin x जोड़ रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, क्योंकि 3 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। चलिए इसको हम तो ऐसे, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, इतना सिस्टम आ गया नीचे, इसको पलट दीजिए। देखिए पलटने पे क्या होता है, इसे पलटते हैं, बताए थे हम कि a बड़ा है b से, बेसिक कंसेप्ट। इसलिए मेरे पूरे लेक्चर को देखिए, जितने भी हम पढ़ाते हैं लेक्चर, सभी लेक्चर को शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारी चीज़ें देखिए बताए थे अब चीज़ हम कि a बड़ा है b से, तो अगर पलटेंगे रिवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/b क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे पलटिए, 3 - 2 sin x, चिन्ह बदल गया, आ गया, ये इतना कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि अभी भी गड़बड़ है, 2 चाहिए ऊपर, सभी पार्ट में 2 से गुना कर दीजिए, तो 2/5, 2/3 - 2 sin x, ये हो जाएगा 2। तो अब तो सिंपल बात है ना कि इसी का बताना था ना भाई लोग, इसका वैल्यू बताना था कि मैक्सिमम मिनिमम क्या होगा, आ गया ना सामने, मैक्सिमम 2 होगा और मिनिमम 2/5 होगा। तो रेंज क्या हो गया, यहाँ पे रेंज लिख देंगे, रेंज क्या निकला, 2/5 से लेकर 2 तक, यही आपका आंसर हो गया। ये प्यारा सा क्वेश्चन रहा, कुछ सीखने वाला, और भी कुछ है, इसे बहुत कुछ है, समझिए बढ़िया से। आसान सब चीज़ें समझा कर आपको नहीं, माने क्या बोलते हैं, उल्लू बनाना है, आपको पढ़ाना है, आसान भी पढ़ाएंगे, हार्ड भी पढ़ाएंगे, बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराएंगे सब कुछ। चलिए आगे देखिए, बहुत डीपली फंक्शन को काफ़ी डीपली चल रहे हैं। इसके बाद एक एक टाइप का फंक्शन पढ़ाएंगे, जैसे मॉडुलस फंक्शन हुआ, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, उसको काफ़ी डीपली पढ़ाते हुए इस पर डोमेन रेंज सब कराएंगे, तो आपका जो है ना कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ेगा, सच में लगेगा कि हाँ पढ़ रहे हैं आप, तो बहुत अच्छा से लगेगा, समझ में आया ना बात। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि f(x) बराबर दिया है 3 sin x प्लस 4 cos x, ये दिया हुआ है। आपको बता देना चाहेंगे एक कंसेप्ट, यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि आप जब भी क्या करें कि देखिए a साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी हो, प्लस b कॉस थीटा ऐसे दिया हो, यहाँ माइनस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जो रेंज होता है, देखिए क्या करते हैं, -r से लेकर r तक होता है, और r का मान कैसे निकालते हैं हम लोग, √a² प्लस b², इतना ही लॉजिक है। चलिए इसका निकालना है, ये तो सिंपल है, क्या करेंगे हम बताइए, r का मान क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, रूट कर दिया कितना आ गया, 5 आ गया, तो क्या हो गया आंसर इसका। इसलिए लिख देंगे -5 से कहाँ तक, 3 sin x प्लस 4 cos x ≤ 5, तो मैक्सिमम 5, मिनिमम -5, तो रेंज क्या हो गया, रेंज क्या हो गया इसका, -5 से 5 तक। क्लियर, बात समझ गए ना, ऐसे होगा, ये होता है रेंज निकालने का तरीका। अब इस पे ही और क्वेश्चन है, इससे पे ही और क्वेश्चन है, दूसरा अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ तो सीखने को मिलेगा। अब बात समझिए, अगर यहाँ पे ऐसे दिया है थीटा का केस, तो अगर ऐसा देगा, अगर a साइन n थीटा, चाहे 10 थीटा लिख दिया, 10 थीटा प्लस b cos
10 थीटा। तो इसके लिए भी क्या होगा, इसके लिए भी वही होगा, वही होगा, और आर का मान वहीं रहेगा, यहीं रहेगा। ये मैटर नहीं करता है कि आपका 10 थीटा है 5 थीटा है, थीटा से मैटर यहाँ नहीं करता है। ठीक है, पॉजिटिव थीटा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे समझने वाली बात है, क्या है समझिए। 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा प्लस 2। कुछ नहीं करना है, सिंपल तरीका समझिए। यहाँ से यहाँ तक बोलिए क्या मिलने वाला है। यहाँ से यहाँ तक मिलने वाला है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लेंगे, रूट कर लेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमको, मिलेगा 5। तो क्या करेंगे हम, तरीका अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि ये हो जाएगा क्या, इसका हो जाएगा -5 से लेकर कहाँ तक, +5 तक। क्या जोड़ना है, 2 जोड़ना है, तो 2 जोड़ दीजिए, 2 जोड़ दिया। आंसर कितना मिला। सब में क्या करना है हमको, सब में क्या करना है, यहाँ पे बोलिए, यहाँ भी +2 करना है, यहाँ भी +2 करना है। क्लियर। तो क्या मिल गया हमको, ये मिल गया हमको क्या चीज़, देखिए ये मिल गया हमको -3 से लेकर कहाँ तक, तो 7 तक। समझ रहे ना, कोई दिक्कत नहीं, समझे बात। मतलब देखिए 3, यहाँ समझिए, 3 साइन 2 थीटा, अच्छा से लिख देते हैं ताकि बताने में आपको सुविधा होगी। बोलिए सर नहीं समझ में आ रहा है, देखिए आपको बता देते हैं। एक तो बात फिक्स है ना कि 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 कॉस 2 थीटा, इसका जो वैल्यू होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, 9 16 25 का 5 -5 से लेकर 5 तक होगा। अब क्या चाहिए आपको, +2 चाहिए, +2 कर दिए, इसमें सब में 2 कर दीजिए। क्या मिला हमको, -3 मिनिमम, क्या मिला हमको 7 मैक्सिमम। रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा बोलिए, -3 से 7 तक। क्या हो गया आपका शानदार प्यारा सा आंसर हो गया। क्लियर। अब चलते हैं कुछ बातों पर, समझते हैं, फिर क्वेश्चन कुछ करते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा क्वेश्चन करने पर। देखिए इम्पोर्टेंट नोट, इम्पोर्टेंट नोट्स पे आइए। इम्पोर्टेंट नोट्स, यहाँ देखिए, अगर सुनिए बढ़िया से, अगर देखिए पहले लॉजिकली समझिए बात को, कि अगर हम लोग देखते हैं कि नोट्स एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मान लीजिए कि -2 से बड़ा है या बराबर है x, और 5 से क्या है, छोटा है। तो अगर हम मॉड x कर दे यहाँ पे, तो बोलिए ये किससे छोटा होगा, किससे बड़ा होगा। x का मैक्सिमम वैल्यू 5 है, मिनिमम वैल्यू -2 है, तो मॉड x का मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या होगा, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर, यही तो बात पूछा जा रहा है। देखिए जब भी ऐसा बात हो तो मैक्सिमम वैल्यू वहीं का वहीं, इसका पॉजिटिव पार्ट ले लेंगे +5, और मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाता है। कितना होता है, 0 होता है। कैसे, अगर मान लीजिए ग्राफ खींचते हैं हम यहाँ पे, तो मान लीजिए कि हम यहाँ पे लेते हैं -1 कुछ लेकर -2 x का मान, ठीक है ना, इधर लिया 1 2 3 ऐसे 4 5, ठीक है। अगर हम लेते हैं यहाँ 0 हो गया, ठीक है, लेते हैं 0 पर तो 0 रहेगा, ठीक है। यह y हो गया, y डैश x डैश, ठीक है। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, ध्यान से देखिए। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए हम लिखते हैं यहाँ पे 1 ये 2 3 जो भी हो 4 5, तो -1 पे क्या लेंगे, 1 ले लेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद -2 पे क्या लेंगे हम, -2 पर लेंगे। तो -2 का मॉड क्या होता है, -2 का मॉड भी तो 2 होता है ना, तो इसके सामने 2। क्लियर। -3 पर 3 आएगा, अच्छा 1 का मॉड भी क्या होगा, 1 होगा, 2 का मॉड 2, 3 का मॉड 3, ऐसे। तो हम ग्राफ कर मिलाते हैं ऐसे, वास्तव में
तो ग्राफ से क्या मिला आपको कि y का सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है, y का वैल्यू देखिए तो सबसे छोटा वैल्यू क्या दिख रहा है, y का सबसे छोटा वैल्यू 0 ही दिख रहा है ना। तो मतलब ऐसे करने पे क्या होगा, सबसे छोटा वैल्यू 0 हो जाएगा। बात समझ गए ना। और देखिए अगर एक बात ये कहा हमने, अगर मान लीजिए कि -5 से x बड़ा है और क्या है 10 से छोटा है, किससे छोटा है, 10 से छोटा है। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे mod x क्या होगा, तो mod x क्या होगा, 10 से छोटा या बराबर होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा। तो मॉड करने पे क्या होता है, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाता है। एक बात समझ में आ गया, क्लियर। एक और बात समझिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे x जो है वह -2 से बड़ा या बराबर है, 5 से छोटा है, तो अगर हम x स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा। देखिए जब भी ऐसा दे तो बहुत सारे बच्चे लिखते हैं क्या, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, ऐसे लिखते हैं। ऐसा लिखना गलत हो जाता है। सही तरीका क्या है कि देखिए सबसे पहले देखिए सब में स्क्वायर कीजिए, सबसे पहले स्क्वायर कीजिए, निगेटिव तो बात नहीं आ सकता है, स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर लिखना है हम लोग को, इससे क्लियर। सब में सबसे बड़ा स्क्वायर किसका आएगा, 2 -2 का आएगा कि 5 का आएगा, 5 का आएगा, 5 का 25, तो ये हो जाएगा आपका कितना 25। सबसे बड़ा संख्या का स्क्वायर 25 होगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या होगा, ये लिख देंगे हम लोग 0 से 25 तक होगा। समझ रहे ना, क्योंकि नेगेटिव नहीं आ सकता है कभी भी स्क्वायर, क्लियर। वैसे ही मान लीजिए दिया है -4 से लेकर, अगला क्वेश्चन -4 से लेकर x कहाँ तक है, 2 तक है। अगर स्क्वायर करेंगे अगर हम लोग इसमें, तो x स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक होगा। तो देखिए सब में सबसे ज़्यादा बड़ा स्क्वायर किसका है, -4 का कि 2 का है, -4 का है। तो -4 हो जाएगा सबसे, -4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा क्या, मैक्सिमम वैल्यू। देखेंगे इसमें और इसमें सबसे बड़ा स्क्वायर किसका है, तो इस सबसे बड़ा स्क्वायर किसका है, तो आपका किसका है, तो 4 का है। ठीक है, 4 का स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम वैल्यू, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और मिनिमम क्या हो जाएगा 0। क्योंकि देखिए यहाँ देखिए जितने भी हम एग्जाम्पल दिए हैं, एक लॉजिक को लिए देखिए, एक माइनस लिए हैं, एक प्लस लिए हैं, एक माइनस लिए हैं, एक प्लस लिए हैं। कुछ बातें समझने का प्रयास कीजिए। इसमें माइनस एक है, प्लस है, माइनस से लेकर प्लस तक लेकर चल रहे हैं, ठीक है ना, माइनस से प्लस, इसलिए ऐसा बात हो रहा है। मतलब -4 से लेकर 2 तक अगर आप स्क्वायर करते हैं तो सबसे बड़ा स्क्वायर क्या आएगा, 16 आएगा, और सबसे छोटा स्क्वायर क्या आएगा, 0 ही तो आएगा ना। -4 से लेकर -4, -3, -2, -1 मान के चलिए साइन लेते हैं, इंटीजर लेते हैं, 0, 1, 2, सबसे इसका 16 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, 4 होगा। सबसे छोटा स्क्वायर 0 है यहाँ पे, और सबसे बड़ा 16 कि नहीं, इसलिए मैक्सिमम 16 हो जाएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा। तो -2 प्लस एक संख्या माइनस एक दूसरी संख्या लास्ट में प्लस तक जाना है आपको। तो सबसे छोटा वाला क्या होगा, सबसे छोटा वाला छोटा स्क्वायर होगा, सबसे छोटा वाले के लिए 0 मिल जाएगा आपको। और सबसे बड़ा क्या होगा, जिस संख्या का स्क्वायर बड़ा आएगा वहीं आपका बड़ा हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। एक बात तो आप समझ लिए, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया ना। देखिए याद रखिएगा, -2 से 5 तक लिए हैं बात हम, एक नेगेटिव से पॉजिटिव, क्योंकि जो क्वेश्चन कराने वाले हैं नेगेटिव से पॉजिटिव होने वाला है, ठीक है ना। इस पर स्पेशल क्लास अलग तरीके से मिलेगा आपको। चलिए तो ये बात समझ में आ गया, तो फंडा हुआ, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन इसका क्या यूज है, इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ते हैं इसको, इसका कोई यूज होगा तभी तो पढ़ते हैं, आपको पढ़ाते हैं हम, है कि नहीं है, कोई तो यूज होगा। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन, 5 cos थीटा -12 sin थीटा, इसका मॉड करने पर, इसका मॉड कर दिया जाए अगर, तो बताइए x डालते हैं, x अच्छा रहेगा, फंक्शन x f(x) का। चलिए ऐसे दिया है, अगर इसका रेंज क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मॉड लगा है। एक तो बात पक्का है ना कि 5 cos थीटा cos x -12 sin x, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, देखिए 5 का स्क्वायर 25, 25 अब 144, 169, 169 का रूट 13, 13 होगा मैक्सिमम, मिनिमम कितना होगा, -13 होगा। अब क्या करना है हमको, मॉड करना है। तो मॉड जैसे करेंगे हम, एक यहाँ पे इसको मॉड करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, सबसे न्यूनतम वैल्यू 0 हो जाएगा,
और सबसे महत्तम क्या हो जाएगा, 13 का 13 रहेगा। तो रेंज क्या हो गया, बोलिए रेंज क्या हो गया, 0 to 13। इसीलिए तो बढ़ाए तो बात हम माइनस से प्लस की बात हो रही है ना, ऐसा ही तो होगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या रहा है, कह रहा है कि एफ एक्स बराबर 5 cos x माइनस 12 sin x प्लस 12, यही तो कह रहा है। तो इसका मॉड दे दिया है यहाँ पे। क्या फ़र्क पड़ता है, सबसे पहले देखिए कि 5 cos x माइनस 12 कॉमन से अप्लाई करना है यहाँ पे। sin x ये जो होगा 13 से छोटा होगा, माइनस 13 से बड़ा होगा। अब इसका मॉड करेंगे हम लोग, तो मॉड करने पे क्या आएगा, 0 13 प्लस 12 चाहिए, तो सब में प्लस 12 कर दीजिए, प्लस 12 25 हो जाएगा ये। तो प्लस 12 इसमें भी कर दीजिए ना, मतलब ये हो जाएगा 0 प्लस 12 माने 12 हो जाएगा, 13 प्लस 12 25। तो रेंज क्या हो जाएगा, बोलिए 12 से 25। इतना अच्छा चीज़ बता रहे हैं, नहीं समझिए तो कैसे समझ में आएगा। थोड़ा सा टफ चीज़ बता रहे हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाए, मजबूत हो जाए आप। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया। तो ये तो हो गया। अब स्क्वायर वाला कंसेप्ट बताए थे, स्क्वायर वाला कंसेप्ट पर भी कुछ क्वेश्चन कराते हैं ताकि वो भी आपका क्लियर हो जाए। उसके बाद बताएंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो कैसे बनाएंगे, तो हटाने से क्या फ़ायदा, मेन काम तो आपको समझना ही पड़ेगा ना। चलिए यहाँ आते हैं, क्वेश्चन है यहाँ पे। क्या क्वेश्चन है, कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का स्क्वायर। देखिए इसका रेंज कैसे निकालेंगे, सिंपल से बात है। कॉस थीटा प्लस 3 साइन थीटा, इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा, कंफर्म कर लीजिए। मिनिमम क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो √10 माइनस में ये प्लस में। अब क्या करना है हमको, इसका स्क्वायर करना है। तो बताए हैं ना कि जब माइनस से प्लस का सिचुएशन आए तो स्क्वायर जिससे करेंगे हम, क्या होगा, माइनस √10 का स्क्वायर हो चाहे √10 का स्क्वायर हो, आंसर 10 ही आने वाला है ना। और सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसलिए रेंज क्या हो गया, रेंज हो गया 0 से लेकर 10 तक। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। क्लियर, ऐसे क्वेश्चन आसानी से हम लोग बना सकते हैं, बिना किसी टेंशन के बना सकते हैं। ये सब क्वेश्चन जानना जरूरी होता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारी बातें हैं, समझना जरूरी है। क्लियर, यहाँ पे आते हैं टाइप 3 पर आते हैं। टाइप 3 पर क्या फंडा समझिए बढ़िया से। देखिए टाइप 3 में क्या है, अगर एफ एक्स बराबर मान लीजिए दिया है यहाँ पे क्या चीज़, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये दिया गया है। इसका रेंज बताना है। देखिए जब भी रेंज, यहाँ फंक्शन क्या होता है, रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन रहता है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट में डिफाइन रहता है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, ठीक है ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए तो याद रखिएगा, कंसेप्ट देखिए क्या है, कंसेप्ट तो समझ लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक फॉर्म में दिया रहेगा, पोलिनोमियल एफ एक्स पर मान लीजिए ऐसे दिया है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये, है ना। तो क्वाड्रेटिक में है तो देखिए क्या होगा, फर्स्ट बात, अगर a बड़ा हो 0 से, मतलब a प्लस हो 0, माने प्लस हो 0 से बड़ा हो, तो देखिए रेंज क्या होता है, रेंज जो होता है देखिए क्या होता है, इस केस में मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -d/4a से लेकर इन्फिनिटी तक होता है। क्लियर। और अगर ऐसा हो कि a छोटा हो 0 से, नेगेटिव हो, तो ये क्या होता है, -∞ से लेकर -d/4a होता है मिनिमम वैल्यू। चलिए तो ये हो गया संधार तरीका, पहले समझते हैं। यहाँ पे बोलिएगा d निकाल लीजिए, d कितना होगा, 1 का स्क्वायर -4ac, 4 गुने a 1 गुने c का मान 1 है, कितना मिला, -3 मिला। तो इसलिए रेंज क्या हो जाएगा, यहाँ तो 1 है ना, 1,
तो रेंज क्या हो जाएगा, -d/4a से इन्फिनिटी तक हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, मतलब हो गया कि आपको ये हो गया -3/4 गुने 1 से इन्फिनिटी, मतलब हो गया 3/4 से इन्फिनिटी। यहीं क्या हो गया, आपका रेंज हो गया। क्यों ऐसा अप्लाई किए हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे x² कोफिशिएंट a प्लस है, इसलिए अप्लाई करेंगे। माइनस रहता तो क्या करते हैं हम लोग, माइनस रहता तो ऐसे हम लोग कर लेते हैं, राइट, बात समझ गए ना, ऐसे कर लेते। कब माइनस रहता तब। अगर करें हम लोग तो जैसे मान के चलिए f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 4, ये आपको दिया गया है। सिंपल प्रॉब्लम का रेंज बता रहे हैं आपको। यहाँ से d का मान कितना होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 4a c 4 माइनस 16 आ जाएगा -12। -12 इज लेस देन 12। -12 क्या होगा, 0 से छोटा है। तो अब देखिए क्या होगा, रेंज इसका छोटा है 0 से यहाँ पे, तो ये छोटा हो चाहे बड़ा हो इससे मतलब नहीं है। बस बहुत सारे बच्चे फंसते हैं सर छोटा आ गया 0 से, इससे कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए आपको लिख के बताया ना कि टेंशन ना लीजिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे हमको क्या चेक करना है, यहाँ पे चेक करना है कोफिशिएंट्स। किसका कोफिशिएंट, हमको चेक करना है कोफिशिएंट किसका, तो इसका x² का। प्लस में क्या माइनस में है, प्लस में है तो क्या होगा, फॉर्मूला ऊपर वाला अप्लाई करेंगे। तो -12/4a, 4 गुने a का मान कितना 1 इन्फिनिटी, 12/4 3 से इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ये सब समझ में आ गया। अब एक और चीज़ इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ और कंडीशन ला के इसी में पूछा जाता है, क्वाड्रेटिक में ही, उसको भी समझ लीजिए बुआ। शॉर्टकट सब ट्रिक बता रहे हैं, शॉर्टकट सब शॉर्टकट ट्रिक है। मेथड से तो देख लीजिए किताब में किसी खोल के, नानी याद आ जाएगी। x² प्लस 2x प्लस 4 और कंडीशन कह दिया 1 से बड़ा है, x 3 से छोटा है, मतलब 1 से लेकर 3 के बीच में है। इसका भी रोल होता है, जब भी ऐसा कंडीशन दे तो क्या सबसे पहला काम एक काम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले निकालते हैं -b/2a निकालते हैं। कितना होगा -b -2a 2 इंटू कितना हो गया -1 आ गया, कट के आ गया ना -1। अब ये -1 इसके बीच में है कि नहीं है, देखिए -1 जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं है। -1 किसके बीच नहीं है, 1 से 3 के बीच नहीं है। जैसे 1 से 3 के बीच नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब आप कैंसिल कर देंगे। तो रेंज क्या हो जाएगा, लिख देंगे f, निकालेंगे क्या हम लोग, निकालेंगे यहाँ पे, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, निकालेंगे f1। इस 1 पे चेक करेंगे, 1 रखिए इसमें, 1 2 इंटू 1 3 3 प्लस 4 7 हो जाएगा। f3 निकालिए, तो 9 6 15 4 9 और 6 15 15, देखिए यहाँ पे f3 है ना, ठीक है, f3 निकालिए, तो 9 6 15 15 4 19, क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्लियर, तो ये क्या हो गया, आपका रेंज हो गया 7 से लेकर 19 तक, ये रेंज हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से। अगर मान लीजिए होता, अगर जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, x² के कहने से क्या फायदा, 2x² प्लस x प्लस 1, ये कह रहे कि -1 से लेकर 1 तक है। अगर ये दिया गया है तो क्या निकालेंगे, -b/4a 2a क्या होगा, तो -1/4, और ये क्या है, ये तो पक्का -1 से 1 के बीच में है। तो इसलिए आप यहाँ पे काम करेंगे, देखिए अब f-1 निकालेंगे, f1 निकालेंगे और f -1/4 निकालेंगे। -1 रखेंगे इसमें, -1 रखने पर क्या होगा, 2 कम 2 माइनस कट जाएगा, 2 आएगा सीधे। 1 रखिए तो 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 आएगा, और वो -1/4 रखिए तो ये हो जाएगा 2 गुने 1/16 1/8 माइनस 1/4 प्लस 1। तो इसको सोल्व करते हैं हम लोग, तो क्या आता है, एलसीएम तो हो जाएगा 8 और 1
-2 प्लस 8, तो 8 9 7/8। बोलिए मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें? तो मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है आपका। मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 4 है। मिनिमम वैल्यू कितना है? मिनिमम वैल्यू 7/8 है। क्लियर? तो रेंज क्या हो जाएगा? 7/8 से लेकर कहाँ तक? 4 तक। ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चन सोल्व किया जाता है। आनन फानन में ऐसा ही क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, समझना जरूरी होता है, सब कुछ बताना जरूरी होता है, समझे ना? इस ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। रेंज पर इससे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप बना सकते हैं आसानी से, मुझे उम्मीद है। तो क्लास कैसा लगा? क्लास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और हाँ, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लेक्चर देखने के लिए, पूरे कंसेप्ट समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किए हैं तो। फिर मिलते अगले वीडियो में, अगले क्लास में। थैंक यू आप सबका।